सो हेलो गाइस, मैं हूं विक्रम एंड आपका स्वागत है अल्टीमेट विक्रम चैनल में। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे एलियंस के बारे में बताने वाला हूं जिनको सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया है। और कमाल की बात तो ये है कि इन एलियंस के कॉन्सेप्ट, आर्ट स्टाइल, डिजाइन तक रेडी हो गया था, पर कुछ रीजन की वजह से इनको ड्रॉप कर दिया गया था। अब ऐसा कौन सा रीजन के चलते इनको ड्रॉप कर दिया गया था, तो आज हम यही पता लगाएंगे। और इन एलियन के रिप्लेस में हमें कौन सा एलियन देखने को मिला था, इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो यार बिना इस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सैंडबॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो सैंडबॉक्स का जिक्र हमें बेन 10 के कैन 10 वाले एपिसोड में किया गया था, लेकिन हमें सैंडबॉक्स को देखने को नहीं मिला। मतलब कि उसका जिक्र तो किया गया था लेकिन हमें दिखाया नहीं गया था। पर बाद में क्रिएटर्स ने ये रिवील कर दिया गया था अगर हमें सैंडबॉक्स देखने को मिलता तो उसका डिजाइन कैसा होता, जो कि तुम्हें मेरे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और बाद में बेन 10 एलियन फोर्स में इसे गुप से रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि दोनों की ही एबिलिटीज बिल्कुल सेम ही था। मतलब गुप के पास जो अभी एबिलिटीज है वो सैंडबॉक्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता। और मेरी मानो तो क्रिएटर्स ने बिल्कुल सही किया इसे ड्रॉप करके, क्योंकि मुझे इसका डिजाइन उतना खास पसंद नहीं आया। तो अब जो दूसरा एलियन है वो है फंगाई। अब फंगाई एक ह्यूमनॉइड मशरूम एलियन है जिसके सिर के ऊपर ही बहुत ही बड़ा मशरूम है और उधर ही उसका आग भी है। और फंगाई के हाथ में बहुत सारे छेद भी है जिससे वो हार्मफुल गैस और लाफिंग गैस को प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका जिक्र भी हमें बेन 10 के कैन 10 वाले एपिसोड में किया गया था। और शायद से क्रिएटर्स को इसका डिजाइन जो है वो इतना खास पसंद नहीं आया। और अगर मेरी मानो तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक ही लगा। और हाँ, इसके खराब डिजाइन के चलते ही क्रिएटर्स ने इसे ड्रॉप कर दिया। और बाद में इस एलियन को बेन 10 ओमनीवर्स में गैट्रॉट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों की ही एबिलिटीज बिल्कुल सेम ही है। दोनों ही हार्मफुल गैस को रिलीज कर सकता है, पर गैट्रॉट फंगाई से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टॉक्सिक गैस को रिलीज कर सकता है। उसके एबिलिटीज के चलते उसका डिजाइन भी उसके ऊपर सूट करता है। ओवरऑल मुझे गैट्रॉट का डिजाइन ठीक लगा फंगाई के मुकाबले। तो अब जो तीसरा एलियन है वो है शेल हेड। अब इस एलियन को कभी ड्रॉप किया ही नहीं गया था, क्योंकि इस एलियन को सीरीज में कभी दिखाने का प्लान किया ही नहीं गया था। और अगर मैं इसके पावर्स के बारे में बात करूं तो ये इनहेंस डिगिंग कर सकता है और कैनल बोल्ट की तरह रोल कर सकता है। पर मेरा एक सवाल है क्रिएटर से कि अगर इस एलियन को दिखाने का कभी प्लान किया ही नहीं गया था तो फिर इसको बनाया ही क्यों? खैर, इसका जवाब तो मुझे पता है नहीं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एलियन की ओर। तो अब जो नेक्स्ट एलियन है वो है कंट्रोल एक्स। अब देखो, इस एलियन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। मैंने हर एक जगह ढूंढा पर इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। पर तुम इतना जान लो कि ये एलियन हमें एलियन एक्स की जगह देखने को मिलता। और अगर हमें ये एलियन दिखाया जाता सीरीज में तो ये बेन 10 की यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एलियन होता। और इसके डिजाइन के चलते क्रिएटर्स ने इसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप नहीं बल्कि इसके काम को बीच में ही बंद कर दिया था इसके खराब डिजाइन के चलते। और बाद में क्रिएटर्स ने और एक डिजाइन फाइनल किया जिसको हम आज एलियन एक्स के नाम से जानते हैं। और एलियन एक्स बेन 10 की यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एलियन है। और एलियन एक्स के चलते हमें सेलेस्टियल सेपियन के बारे में बहुत कुछ पता चला, जो कि हम सारे फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो अब जो लिस्ट में सबसे लास्ट एलियन है वो है ब्रेन ड्रेन, या फिर तुम इसे एक ज़ॉम्बी टाइप एलियन भी कह सकते हो। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये जो एलियन है ये ऑफिशियल नहीं है, बल्कि ये एक फैन के द्वारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट आर्ट है, जहाँ तक मुझे पता है रिसर्च करके। तो जब ये ऑफिशियल ही नहीं है तो क्रिएटर्स इसे क्यों ही दिखाएंगे? और अगर मैं इस एलियन की एबिलिटीज के बारे में बात करूँ तो ये लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी को काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना सकता है, जो कि मुझे इसकी एबिलिटीज ठीक ठाक ही लगा। और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ भी एक वीडियो आ सकता है। तो अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता देना, जिससे तुम मेरी थोड़ी हेल्प भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे तुम्हें ऐसे ही वीडियोस और भी देखने को मिलेगा। और हाँ, हम 6000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।